सहारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जेडीयू संघ सरकार बनाने के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें शुरू हो गई। बिहार में अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद अब सीबीआई ने गुरुग्राम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मॉल पर भी छापा मारा है। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की रेड गुरुग्राम स्थित कंपनी व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी पर भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस कंपनी का संबंध तेजस्वी यादव समेत उनके पूरे परिवार से है। ये छापे दिल्ली, पटना, मधुबनी, गुड़गांव समेत कई शहरों में मारे गए। नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर सीबीआई ने ये छापे मारे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और मधुबनी में आरजेडी सांसद अशफाक करीम और सुभाष यादव के घर पर भी छापा पड़ा है। सुनील सिंह लालू यादव के करीबी और आरजेडी के कोषाध्यक्ष भी हैं। उधर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां तहां भारतीय जनता पार्टी हारती है, वहां वहां वो अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को आगे कर देती है। नौकरी के बदले ज़मीन का मामला, ईडी और सीबीआई के छापे, जहां जहां गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही होती है, बीजेपी को परेशानी होती है, ईडी और सीबीआई वहां पर तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अगर वहां पर भ्रष्टाचार है तो वहां पर ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचते। बड़े आरोप जो हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो हैं वो बीजेपी पर अब लगा रहे हैं। अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी मुद्दे पर। भास्कर घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आरजेडी प्रवक्ता सुबोध मेहता, जेडीयू नेता राजीव रंजन और वरिष्ठ पत्रकार भोगेंद्र पाठक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले भास्कर घोष साहब आपके पास आऊँगा। ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, जहाँ जहाँ गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही होती है वहाँ वहाँ पर आप इन एजेंसीज़ को मुस्तैद कर देते हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा तंज कसते हुए आरोप लगाया कि 3 दामाद छोड़ देते हैं आप। आपका जवाब? ये बहुत बड़ा गहरी साजिश भी है और गहरी इनका जो एक दबाव भी है ताकि सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय संस्था अपने तरीके से काम ना कर पाए। अब मैं 2 आपको अलग अलग परिस्थिति का सूचना देता हूँ। बंगाल में हमने पावर में नहीं है। बंगाल में हम कोई भी इलेक्शन नहीं चल रहा है, फिर भी आप देखिए किस तरह से सीबीआई और ईडी उन्हीं के ऊपर छापेमारी कर रहे हैं और अदालत भी इसको मान्यता दे करके उनके एक मंत्री और एक सबसे बड़ा बाहुबली नेता अभी सलाखे के पीछे हैं। और ऐसा ही जो बंगाल में और भी लोग पकड़ने जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे राजनीतिक मुद्दे हैं। और बंगाल में हम 10 साल से यही बोलते आए हैं कि 10 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल में जो है एक बड़ा साम्राज्य बनाया, जिस साम्राज्य का आज पहचान आम जनता कर रही है। ईडी दामाद है आपका, अब सीबीआई दामाद है आपका। वो तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये दामाद छोड़ जाते हैं जब आपकी सरकार गिरती है। यही नीतीश जी, लालू जी जंगल राज जब थे इस बिहार में, तब सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया बोलते थे। आज वही कांग्रेस के साथ हाथ मिला के वो वहां पे वो अपना सत्ता चला रहे हैं। तो इनका कहनी और कथनी पे इतना फर्क क्यों है? आप बताइए कि ऐसा बहुत सारा गैर भाजपा की सरकार है जहां पे आप बताइए भूपेश बाघेल का वहां पे क्या ईडी चल रहा है? आप बताइए राजस्थान में क्या ईडी चल रहा है? कुछ नहीं ईडी चल रहा है। आप अगर दोषी करार दिया जाएंगे, आप अगर गड़बड़ी करोगे, जनता के माल लूट करोगे, तो ईडी सीबीआई आपको घर तक, गिरिबान तक पहुंच जाएंगे, चाहे आप चाहे सरकार में हो या ना हो। तो बात यह है कि इनका पहले तो इनका स्टैंड रहता है अलग राजनीतिक मुद्दे से, ये सीबीआई, ईडी की तरफ चले जाते हैं। नीतीश जी आज मैं सुन रहा था विधानसभा में क्या कह रहे थे, उनको यही नीतीश जी मैं इसी स्टूडियो में आके बोले थे कि जो अब जंगल राज चला रहे हैं, अभी दोनों मिलकर ये जंगल राज चलाने का कोशिश कर रहे हैं। यही नीतीश जी लालू जी बोले थे ये मैं विष पान कर रहा हूँ। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उधर आरजेडी और नीतीश जी का जो छलांग लगाना है, आरजेडी और जेडीयू बीजेपी पर हमला कर रही है, बीजेपी सवालों के जवाब दे रही है, बीजेपी भी हमलावर है। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एक्सपर्ट कमेंट्स उनका वेलकम है। उपाध्याय साहब, ईडी और सीबीआई के छापे, उधर फ्लोर टेस्ट से पहले ये छापे, डराने धमकाने की कवायद आरजेडी और जेडीयू का कहना है। आपको क्या लगता है जिस तरीके के आरोप बीजेपी पर एजेंसीज को लेकर लग रहे हैं वो कितने जायज़?
देखिए, जब भी कोई आरोप किसी पर लगता है भूपेश जी, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो जरूर होता है। जहां आग होगी वहां धुआं उठेगा, ऐसी कहावत है। और दूसरा सिक्के का जो पहलू है, देखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। सरकारी संस्थाओं को काम क्या है? इनका जो इनका काम है वो उसी काम को कर रहे हैं। ये बात अलग है कि देखिए, राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बिना भ्रष्टाचार के और राजनीतिक सुस्ता के साथ इलेक्शन में या राजनीति में हो? मुझे बताएं, करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, चंदे का सोर्स नहीं बताएंगे, आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, 4 पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारी पेंशन नहीं लेगा, तो बहुत सारी विसंगतियां मौजूद हैं। अब इन पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाती हैं। जैसे ही आरटीआई के दायरे में लाने की बात हुई तो न कोई बीजेपी है न कोई कांग्रेस है, सब मिलजुल कर उन्होंने कहा भाई नहीं, ये आरटीआई के दायरे में हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, वो प्रश्न वहां भी उठता है। आज जो हो रहा है, देखिए टाइमिंग का है। अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार हुआ, इतने दिन पहले नौकरी के बदले जमीन ली गई, तो पहली बात तो मैंने कहा है कि भाई भ्रष्टाचार और राजनीति, बिना भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं होती और बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता। ये सबके लिए नहीं है। देखिए, किसी के लिए मैं जनरल बात कर रहा हूं सर। आप अच्छे हो सकते हैं, नहीं, आप हमारे पार्टी में आप बताइए, आप पेंशन नहीं ले सकते हैं। कहां पे राजनीति और ये एक साथ था? मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा सर, मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूं। दर्शक समझ रहे हैं, राजनीतिक दल, तो राजनीति आप राजनीतिक दल हैं सर, आप अच्छी बात है। ये तो जनता सर्टिफिकेट देगी, मेरे देने से नहीं होगा। मैं यहाँ बैठ के किसी को इसलिए तो हम लोग 303 पहुंच गए। नहीं, आप, मैं जनता के सर्टिफिकेट मैं तो से अच्छी बात। अरे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। 18 राज्य में हम लोग, आप 500 पर पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं। 18 राज्य में हम राज कर रहे हैं, अच्छी बात है। जनता के सर्टिफिकेट से पूरे देश में आप राज कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी की छवि है, जो आप राज कर रहे हैं, पार्टी की छवि नहीं है, हमारे ही वो मोदी जी की छवि है। मोदी जी हमारे बाहर कैसे? आप तो कह रहे हैं अटल जी को कहते हैं, अटल जी आप अच्छे हैं, पार्टी अच्छे नहीं है। देखिए, वो हम तो मोदी जी का छवि है, है, वो उनके व्यक्तित्व पर, वो उनकी पर्सनल उस पर वो करती है। डॉक्टर सुबोध मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुबोध, आप किस तरीके से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी और सीबीआई जहां जहां छापे मार रही है वहां वहां पर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, गैर कानूनी काम हुए हैं, और अगर एजेंसीज काम नहीं करेंगी तो क्या? इसमें अगर कोई आरोप लगा रहा है, दामाद बता रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एजेंसीज काम करती रहेंगी। देखिए, लगातार आप पिछले 8 सालों में लगभग 3000 से भी ज्यादा ईडी का रेड अपोजिशन लीडर के ऊपर हुआ है। चाहे वो दिल्ली, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, या अभी जहां राजस्थान की ये बात कह रहे थे। बीजेपी को जान लेना चाहिए, जिस तरीके से ब्रिटिश राज भी ईस्ट इंडिया में, बंगाल हो, बिहार हो, या फिर झारखंड हो, उड़ीसा हो, यहाँ पे इन्होंने परमानेंट राज ताकत के बल पे नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से ईडी और सीबीआई को यूज कर इन सरकारों को विखंडन करना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं। बिहार की मासूम जनता लगातार इसको जो है पहले से भाप रही थी कि ईडी और सीबीआई लगातार घटना में दस्तक दे रही थी। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी का, ये रेड है भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है। जब सरकार चली जाती है तो फिर आप इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी पर इसका कोई असर नहीं है। आपकी सरकार जा रही है, आप ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी का सीधा स्टूडियो में आपका आरोप। घोष दादा, जवाब जो है वो जवाब तो इनके सवालों में ही जवाब है। जब ये नीतीश जी हमारे साथ थे तब आरजेडी का बयान अलग था। आज जब नीतीश जी इनका पीछे वाला दरवाजे से जाकर हाथ मिलाए तब इनका बयान अलग है। आज जब नीतीश जी को लालू जी ने कहा था कि ये मैं विषपान कर रहा हूं, तो आपका बयान कहाँ था? और आज जब नीतीश जी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव कह रहा है कि गठबंधन एक क्रिकेट टीम की तरह है, ये टूटेगा नहीं। तो अगर टूटेगा नहीं तो टूटा कैसा? तो आपका जो ये जो हर मोड़ पे अपना जो बदलना, आपका जो हर मोड़ पे अपना बयान बदलना, यही दर्शाता है कि राजनीतिक तौर पे आप कंगाल हो चुके हैं, राजनीतिक तौर पे आप बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो आप खुद बैंकक्रप्ट होकर दूसरों के ऊपर आप उंगली ना रखें, क्योंकि भाजपा इस देश में एक नीति का राजनीति करते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की राजनीति करते हैं, एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, एक राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। ना आप में विचारधारा है, ना नीति है, ना राजनीति है। आपको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसके लिए आप किसी के साथ हाथ छोड़ देते हैं और किसी का हाथ पकड़ लेते हैं।
तो इसके जवाब ऐसे ही होगा। डॉक्टर सुबोध, सत्ता के लालच में आप लोग आ जाते हैं, किसी के साथ गठबंधन करने से नहीं गुरेजते। पहले यही नीतीश कुमार ने थे, जंगल राज कह दिया था, दुत्कार दिया था आपको, उसके बाद दोबारा उनको जरूरत थी तो फिर आप खड़े मिले उनको। जवाब देखिए, ये कॉन्टेक्चुअलाइज करने की आवश्यकता है। जिस बातों का जिक्र अभी घोष साहब कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बीजेपी की ये न जाने किस नीति और नीयत की रहे हैं, इनकी नीयत और खंडन की है। जो देश के संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया हुआ है, चाहे वो प्रजातंत्र हो, विविधता में एकता हो या सामाजिक क्रांति, इन सभी को उन्होंने तार तार कर दिया है। और जो वेलफेयर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट है, सारे वेलफेयर जो है स्ट्रक्चर को इन्होंने खंडन कर दिया है। LIC से लेके, रोड से लेके, रेलवे से लेके, सेक्टर तक प्राइवेटाइजेशन स्ट्रक्चर। आप रेलवे की बात मत करिए, आपके सर्वोच्च नेता अभी भी जेल में है, दाखिल है, और आपके आने वाला नेता भी जेल में दाखिल होने वाले हैं। तो आप बात मत करिए कि देश का संसाधन को कैसे दुरुपयोग आपने किया। योगेंद्र पाठक जी, एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, जिस डाली पर बीजेपी बैठती है उस डाली को काटने की कोशिश करती है। महाराष्ट्र की बात हो, स्क्वायर फीट की जमीन हड़प लिया आप लोगों से, चलिए जॉब स्कैम के नाम पे लोगों से हड़प लिया जमीन, इसका जवाब पहले दीजिए, आप उसके बाद के राष्ट्रवाद की बात करेंगे। आता हूं, बीजेपी ऐसे ही फंसाती है, दोगली राजनीति करती है। आरजेडी और जेडीयू का एक सुर में बीजेपी पर आरोप। देखिए, बीजेपी पे तो आरोप विपक्ष का लगाना स्वाभाविक है। देखिए क्या है, स्थिति क्या है, माने संकट बिहार का है, बिहार सर्वोपरि ये नहीं सोच रहे हैं वहाँ के नेता। सरकार सर्वोपरि, मुख्यमंत्री का पद सर्वोपरि, कैसे हम सरकार में बने रहें, यही उनका जो मूल लक्ष्य है वो यही रहता है। अब देखिए, भ्रष्टाचार तो है ना, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, किस तरह से लोग बोलते थे, संजय राउत और वहाँ के तमाम जो उनके नेता थे। और देखिए जब जांच हुई तो क्या सामने आया, बिहार में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के आरोप में लोग जेल में भी हैं। और कोई हवा में 26 जगह छापेमारी हुई है, वो कोई हवा में तो हुई नहीं है ना। और कारण क्या है इसका? कारण यह है कि कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है। देखिए ये क्या है कि नीतीश कुमार जी ही थे लालू जी पे आरोप लगाने वाले भ्रष्टाचार के, और उसमें क्या सजा हुई है ये आप देख रहे हैं। आज दोनों साथ हैं केवल इसलिए कि हमारी सरकार रहे। बिहार का विकास कैसे होगा? आज वो भाषण दे रहे हैं कि हम एक हैं, हम ये कर देंगे, दूसरे का कुछ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भ्रष्टाचार पे ब्रह्मास्त्र चलेगा। ब्रह्मास्त्र मतलब होता है वो अस्त्र जिसका कोई जवाब नहीं है, और अगर कोई आदमी दोषी नहीं है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती, ईडी कुछ नहीं कर सकता। सांच को आंच क्या, आप जांच होने दे, जांच में पता लग जाएगा। बस दुख की जो बात है वो ये है कि इसमें बिहार का विकास कैसे होगा। उपाध्याय साहब, जंगल राज के चलते पहले गठबंधन तोड़ा, पहले ये कहा कि आरजेडी के साथ जंगल राज हो गया है, अपराध बढ़ गया है, इसलिए नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, बीजेपी के इसमें आ गए खेमे में। अब फिर ये बीजेपी को छोड़कर उसमें चले गए। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है, कुछ अब शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है नीतीश कुमार के लिए, पलटू राम या कुछ भी ऐसे कहा जाता है। क्या लगता है आपको, वापस जंगल राज नहीं आ जाएगा या अब सब ठीक हो जाएगा? देखिए, राजनीति में कोई शिष्टाचार और मैं कहूँ कोई शुचिता नाम की या कोई सिद्धांत नाम की चीज़ बची नहीं है। राजनीति का व्यवसायीकरण, विशुद्ध रूप से राजनीति व्यापार हो गई है, और उसी का परिणाम है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ सत्ता और पद है। जनता सिर्फ वोट देने तक है। वोट जब जनता का मिल गया, सरकार आपकी बन गई, उसके बाद में सरकार को किस तरह स्थिर रखना है, किस तरह पैसा कमाना है, और उसी का परिणाम है कि भी सैकड़ों करोड़ के टारगेट दिए जाते हैं कि भी इतने तो होटल से वसूले जा सकते हैं, इतने रेस्टोरेंट से लाए जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, आप भी हम चर्चा कर रहे हैं कि नौकरी के बदले जमीन, यानी जमीन नौकरी के बदले ली गई, ऐसा तो बहुत सारे आरोप है। और पूरे राजनीतिक में परिदृश्य पे अगर आप देखेंगे, दिक्कत वहां आती है कि जहां बांध बह जाते हैं वो आरोप नहीं है, जहरीली शराब पीकर लोग मर जाते हैं वहां कोई आरोप नहीं है, और दूसरी जगह एक शराब की जो पॉलिसी है उस पर भी कहीं न कहीं उंगली उठती है। अगर जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दायित्व
सत्ता आज है, आज आप सत्ता में है, कल कोई दूसरा था, आज जो है सत्ता में, कल कोई दूसरा आएगा। सत्ता आने जाने वाली चीज है। देश सर्वोपरि होना चाहिए और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बराबर होना चाहिए, उन्हें उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो आरोप क्या है? वो आरोप भी तो यही है कि भी अगर वहां बीजेपी की सरकार है, और देखा गया उत्तराखंड एक उदाहरण है, मैंने देखा उत्तराखंड में कि जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत सारे एमएलए के खिलाफ बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी की बात करती थी, और जब वही नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो भूल जाते हैं कि इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। भास्कर घोष साहब, यहाँ पर नीतीश कुमार का कहना है कि पहले अटल जी बात सुनते थे, लाल कृष्ण आडवाणी बात सुनते थे, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या और कैबिनेट के मंत्री, जब कोई दिक्कत होती थी उनसे सलाह मशवरा किया जाता था, सुनते थे। अब कोई बात नहीं सुनते, कोई यहाँ पर काम नहीं हो रहा, सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, प्रचार हो रहा है, इसलिए मजबूरन हमको भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा। भूपेश जी, पहले तो इस मंच से, इस चैनल के माध्यम से मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि अगर यही सिचुएशन है तो 17 साल आप कैसे भाजपा के साथ आप गठबंधन करके बिहार का सरकार चलाए, और बिहार में जो सुशासन राज का आपका जो लेवल लगा सुशासन राज, ये कैसे चला? तो नीतीश जी का सिर्फ एक ही से प्यार है, उनका गद्दी से प्यार है, उनका सीएम का गद्दी से प्यार है, ना बिहार से है, ना देश से है, ना बीजेपी से है, ना आडवाणी जी से है, ना अटल जी से है, ना मोदी जी से है, और ये इसको इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए। और आज भी वो दिखाई दे रहा है कि जो नीतीश जी जब छलांग लगा के बॉर्डर पार कर चुके हैं, तब वो आरोप लगा रहा है कि भाजपा के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा उनसे प्रश्न है कि आप जब सीएम थे तो तब ये प्रश्न आपने क्यों नहीं जनता के सामने लाए? क्योंकि आपको तो मक्खन, आपको तो खीर, आपका तो वहाँ पे लड्डू खाना था। लड्डू अपना खाना हो गया जब आपने देखा कि भाई यहाँ लड्डू और खा नहीं सकते हैं, तंज कस रहे हैं आपके ऊपर, आपके लोगों के ऊपर कार्रवाई होने का बात हो रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया? अपने बॉर्डर क्रॉस करके फिर वही रट रहा है, वही कहानी वो रट रहे हैं नीतीश कुमार जो कह रहे 17 साल पहले आरजेडी के साथ जो 2010 में रटे थे, जब आरजेडी के साथ थे तभी था। दूसरा एक और प्रश्न है कि भी जब कहते थे कि भी भ्रष्टाचारी है आरजेडी, जब कहते थे कि भी आरजेडी जंगल राज का पर्याय है, तो या तो उस समय गलत कह रहे थे वो, या इस समय गलत कह रहे हैं। दोनों चीजें तो सच नहीं। जब लालू जी कह रहे थे विषपान कर रहे हैं, तो लालू जी अभी क्या उनका विषपान करने का एक अलग से ही एपेटाइट तैयार हो गया कि हम अभी विषपान कर सकते हैं? राजनीतिक सुस्ता या राजनीतिक, दोनों ही देखिए, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी जो कहते थे विषपान कर रहे हैं, अभी डॉक्टर सुबोध, यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ज्यादा लंबी चलेगी नहीं सरकार, कब नीतीश कुमार का एक बार फिर से आपसे मोह भंग हो जाए या कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते, भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए लंबी नहीं चलेगी सरकार। मध्यावधि चुनावों की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। रिएक्शन? देखिए, सरकार पूरी चलेगी, और अभी जो ये शब्द यूज कर रहे थे कि सत्ता के लिए ये लोग मिले हुए, पटना में अभी शुरू हो गया, गोलीबारी शुरू हो गया, 4 अटैक शुरू हो गया, दिन दहाड़े गोलीबारी शुरू कर दिया आपने। गांव में देखिए क्या हालत हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे बयान दीजिए। ऐसा ईडी, आईडी और सीबीआई के माध्यम से 9 प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाया आपने, और जब बिहार में आप बच गए, बिहार में जो है बिहार की जनता और बिहार के नेतागण आपको जो है भांप गए, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेशन से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि ये लोग मिल गए। जब भी जो है गरीबों का राज आता है, नहीं, आपके गरीबों के मसीहा जो है वो गुड़गांव में इतने बड़े इतनी मॉल कैसे बना रहे हैं? 1 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फीट का जमीन हड़प करके मॉल कैसे बना रहे हैं? आप तो गरीबों का मसीहा है ना, इसका जवाब दीजिए। नीचे तो अब जंगल राज चिल्ला रहे हैं। आपको पता होगा, डाटा क्राइम रिपोर्ट का आपके पास है, आप जो है 2001 से पहले, 2005 के पहले, 2017 के बाद आप डाटा निकालिए, चलेगा जंगल राज क्या है। उपाध्याय साहब, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा है, आता हूं उपाध्याय साहब, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव जितवाया, मेरे साथियों ने कहा कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। आज विधानसभा में खूब जमकर बरसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, बीजेपी इकाई पर भी, केंद्र सरकार पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी। देखिए, जनता है, जनता सब जानती है। कल तक आप जिनके कसीदे पढ़ रहे थे, जो अच्छे थे,
वो रातों रात कैसे बुरे हो जाते हैं न तो जनता समझ पाती है, तो मेरी भी समझ में नहीं आता है। मेरी भी समझ से परे हो जाता है कि भी क्या बदल जाता है, व्यक्ति वही है, पार्टी वही है, सब कुछ तो वही है। तो कथनी और करनी का जो फर्क है वो साफ दिखता है। और क्या होगा ये इतिहास के गर्त में है। राजनीति जैसे क्रिकेट बाई चांस हो गया ना, उस तरीके से है। कब किसका कहाँ हृदय परिवर्तन हो जाए, कौन कहाँ सरकार गिरा दे, कौन कहाँ सरकार बना ले, तो इससे अब बहुत ज़्यादा मुझे कोई हतप्रभ या कोई परेशानी नहीं होती है। और कथनी करनी का फर्क देखिए साफ साफ नजर आता है। प्रचार जितना होता है, अगर उतना काम हो जाए, काश करोड़ों करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन न वो गांव का स्कूल बदलता है, न उस गांव की हालत बदलती है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई एक एक गांव गोद ले लो, एक साल में एक गांव को अगर आदर्श गांव बना देंगे तो कुछ तो हालत एक गांव की हालत सुधरती, तो वो एक मॉडल पेश होता कि भाई गांव ऐसे बदले जा सकते हैं। मैंने देखा आप तो भूल ही गए, सब सांसदों को याद भी नहीं है कि भी गांव गोद लेने हैं, गांव की तस्वीर बदलनी है। कुछ नहीं है। अभी बात कर रहे थे लाखों रोजगार मिलेंगे, बिहार के जो युवा थे उनमें बहुत एक उत्साह था, उन्होंने वोट भी किया। लाठी बरसी उनके ऊपर, एडीएम लाठी बरसा रहा है, झंडा हाथ में तिरंगा, उसे तिरंगे की भी समझ नहीं है। ये जो हो रहा है जनता सब देख रही है, कौन क्या कर रहा है, क्या कहता है। और जब वो सत्ता में, मैंने देखा है, मेरा भी एक तजुर्बा है कि सब जब विपक्ष में होता है किसान प्यारा होता है, मजदूर प्यारा होता है, बेरोजगारी एक चरम पर दिखती है, और जैसे ही सत्ता मिल जाती है डेप्थ में चला जाता है, गड्ढे में चला जाता है वो किसान, वो मजदूर और वो युवा जिसके रोजगार की, लाखों रोजगार की आप बात करते हैं। डॉक्टर सुबोध मेहता, भारतीय जनता पार्टी सम्मान के लायक नहीं है, जेडीयू ने कहा है, नीतीश कुमार ने कहा है, आप भी उनके सुर में सुर मिलाएंगे? देखिए, हम आदमी को सम्मान देना और लेने की बात नहीं है। जो आदमी संविधान का सम्मान ना करे, जो आदमी देश की तासीर को सम्मान ना करे, जो आदमी संविधान के अंकित जो बातें हैं प्रजातंत्र की विविधता में, डॉक्टर सुबोध मेहता जी, ये तो आपके ऊपर लागू होता है। ये तो सारे आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो आपके ऊपर ही सबसे पहले लागू होता है। बिहार में आपने, आपकी पार्टी ने संविधान तरह से तबाही मचा दिया था, जनता त्रस्त हो गए थे, और इसीलिए हमें चुना था, आपको नहीं चुना था। इसको हम हामी भरते हैं, इसको सहमति देते हैं उनकी बात को। भूपेंद्र पाठक जी, 2024 मिलकर लड़ेंगे, नीतीश कुमार ने आज ऐलान किया, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध महायुद्ध चल पड़ा है, और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। बिहार की जनता क्या कहती है? बिहार का विकास बाकी राज्यों की तुलना में नहीं हो रहा है अच्छी तरह से। तो बिहार की जनता कहती है, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ अटका हुआ होगा। बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? कौन इनके साथ आएगा, ये किसके साथ जाएंगे, गठबंधन बन पाएगा, बड़ा गठबंधन बन पाएगा, टक्कर दे पाएंगे जैसे दावे बिहार के विकास को रोकने में बीजेपी का भी हाथ है, इसलिए कि एक कमजोर मित्र से अच्छा बहादुर शत्रु है। भाजपा ने सुशासन किया वहाँ पे, नहीं, भाजपा ने कमजोर मित्र का साथ दिया। जब बांध बह जाता है, जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? बिहार में 2024 में मोदी के नाम पर चुनाव होगा, और नीतीश कुमार जी जो राजनीति करेंगे वो वहां पे टिक नहीं पाएंगे। 2025 की बात क्या होगा 2025 में, 2024 तय करेगा। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद से ही लोगों के बीच है, और बिहार का जो विकास नहीं हो रहा है, बिहार के विकास में जो रोड़ा है वो गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार, इसको तो जनता समझ रही है, और उसी के हिसाब से वोटिंग होगी, लोग मतदान करेंगे। और ये जो सोच रहे हैं ना हम दोनों एक हो गए और जीतेंगे ही, ये संभव लगता नहीं है। इसलिए कि बदला युग, बदले नेतागण, बदला सकल मनोरथ जनमन, सुख के नभ पर चढ़े हुओं को नीचे आज उतरना होगा, है ना। देखिए, परिणाम बड़े भयंकर आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जो भी इसमें सामने आएगा, जो भी जिस पर भी ये तलवार लटक रही है उसको जवाब देना होगा, उसको भरपाई करनी होगी।
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है कि ईडी के छापे और सीबीआई के छापे तब आपको याद आते हैं जब आपकी वहाँ से सरकार चली जाती है। दबाव बनाने के लिए, गठजोड़ करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए आप एजेंसीज़ का सहारा लेते हैं। नीतीश कुमार ने आज ताल ठोक कर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जब हुआ करते थे, उनके सरीखे नेता जब हुआ करते थे, तो तमाम लोगों की बातें सुनी जाती थी। गठबंधन के नेताओं की ही नहीं, विपक्ष के नेताओं की भी बात सुनी जाती थी, जो कि अब प्रचलन से बाहर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है और 2024 में आप इकट्ठे होकर लड़ लीजिए, चाहे अलग अलग लड़ लीजिए। जनता जिसको चाहेगी वही सत्ता पर बैठेगा। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुबोध मेहता आरजेडी से, आरबी उपाध्याय साहब सीनियर जर्नलिस्ट और भूपेंद्र पाठक जी सीनियर एडिटर सहारा समय के हमारे साथ रहे। एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।